वज़ीर आज़म के दौरे पर पूरी तरह तैयारियां। इंतजामिया ने ज़मीन से लेकर आसमान तक सिक्योरिटी के किए हैं बंदोबस्त। जलसे में जाने वालों के लिए खुसूसी एडवाइजरी भी हुई जारी। रविंदर रैना ने कल के दौरे पर जताया भरोसा। आज़ाद ने दौरे पर बात तो ना की, 35A पर जताया भरोसा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिलाल लोन 370 की वापसी से मशरूत कर रहे हैं श्रीनगर में उनका आना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कल के बयान पर अवाम में रद्द-ए-अमल। कहां जा गया है गुपकार अलायंस? क्या हुआ गुपकार अलायंस का? पीडीपी अभी खामोश। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अभी हतमी फैसला नहीं लिया है। अवामी हलकों में तजुब्जुब जारी। आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा रात 8 बजे का। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है और कल 7 की तारीख को साथ चलने के लिए 7 के साथ कदम बढ़ाया जा रहा है। और पिछले 36 घंटों से श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पर सबकी नजरें हैं, जहां कल करीबन 12 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और आवाम से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म का इस साल का ये दूसरा दौरा है और जम्मू के बाद श्रीनगर में वज़ीर आज़म का ये दौरा सभी सियासी हलकों में बड़ी बाज़गश्त बनाया हुआ है। और वादी कश्मीर के बख्शी स्टेडियम से लेकर दूसरे इलाकों में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम भी उठाए गए हैं। बख्शी स्टेडियम और आसपास के इलाकों में ज़मीन से लेकर फ़िज़ा तक हिफाजती इक़दाम को अमल में लाया गया है। यूँ कह सकते हैं कि परिंदा भी पर न फड़फड़ाए। और वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में लोगों को पहुँचाने के लिए गाड़ियों की पार्किंग के लिए खसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। दोपहर 12 बजे करीब वज़ीर आज़म श्रीनगर बख्शी स्टेडियम पहुँचेंगे और इससे पहले लोगों को बख्शी स्टेडियम पहुँचाने के लिए उठाए गए इक़दाम का एक बार फिर जायज़ा भी लिया जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नीम फौजी दस्ते, सिक्योरिटी एजेंसी, खुफिया इदारे, सभी के आला हुकाम आज लगातार दूसरे दिन श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और आसपास के इलाकों का आज खुद जायज़ा भी ले रहे थे। और आज जायज़े के दौरान यूँ लग रहा था कि शहर में बड़ी शख्सियत आ ही रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के आसपास खसूसी शॉप शूटर्स को भी तैनात किया गया है। दरियाई जहलम में मैरून कमांडोज को भी तैनात रखा गया है। और शहर श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में पुलिस और फोर्सेस का गश्त बढ़ाया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके, शाहराहों, गली कोचू में पुलिस और फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। ड्रोन तैयारों के जरिए सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। CCTV कैमराज के जरिए लोगों की नकल हरकत पर नजर रखी जा रही है। और वज़ीर आज़म के दौरे को कामयाब बनाने के लिए भाजपा के लीडरान और कारकुनान भी भरपूर मेहनत कर रहे हैं। और श्रीनगर के अक्सर इलाकों को भाजपा के कारकुनान ने परचमों और तिरंगों से लहराया हुआ है। श्रीनगर में वज़ीर आज़म के बैनर जगह जगह खड़े नजर आ रहे हैं और उनके इस्तकबाल के लिए उन पर नारे भी दर्ज हैं। पूरी वादी में बिलअमूम और श्रीनगर में बिलखसूस फोर्सेस कैंपों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और अहम सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द हिफाजत के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। और वादी कश्मीर में कल का वज़ीर आज़म का यह दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। सियासी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म इस दौरे के दौरान क्या कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंटल सेक्टर पर बताया जा रहा है कि कल के इस दौरे के में वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के हवाले से किसी बड़े डेवलपमेंटल पैकेज का ऐलान भी करेंगे। और साथ साथ में माना यह भी जा रहा है कि वज़ीर आज़म अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार को बनाने के लिए पुरुमीद हैं। और यही वजह है कि सियासी तजिया निगार बता रहे हैं कि लगातार वो जम्मू कश्मीर पर नज़र रखते हुए 1 महीने के अंदर अंदर 2 दौरे जम्मू कश्मीर के कर रहे हैं। और 2 दौरों के बीच में जहां ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर पूरे मुल्क में वोटों के दरमियान बेचा भी जा सकता है, तो वज़ीर आज़म की कल की इस तक श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में आमद के मौके पर उनकी तकरीर जो है वो सियासी नवियत की भी होगी और मुल्क भर के वोटरों को लुभाने के लिए श्रीनगर से कश्मीर कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
वज़ीर-ए-आज़म कल श्रीनगर पहुंच रहे हैं। श्रीनगर 12 बजे वो बख्शी स्टेडियम में पहुंचेंगे। बीजेपी बता रही है कि वज़ीर-ए-आज़म कल के इस दौरे में 2 लाख के करीब लोग आ रहे हैं। कल कितने लोग आएंगे ये कल ही बताया जाएगा, लेकिन लोगों की आमदरफ्त के साथ साथ सरकार ने आज बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी भी जारी की। कल चूँकि कुछ बच्चों के इम्तिहानात भी होंगे और ख़ास तौर पे बख्शी स्टेडियम के नज़दीक लाल दद अस्पताल भी है, तो एमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ दूसरी एडवाइजरी के हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पे इंतज़ामिया ने बताते हुए बताया कि रेले में शिरकत करने वाले अवाम में से कोई भी शख्स इस रेवेन्यू की जगह पे डू नॉट जिसे हम कहते हैं, यानी कोई भी तेज़ धार वाली चीज़ लेकर नहीं जा सकते। जैसे ना ही नेल कटर लिया जा सकता है, ना ही चाकू लिया जा सकता है, ना ही प्लग कर लिया जा सकता है, ना ही स्क्रू ड्राइवर आप ले सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई बैग, चाहे वो हैंड बैग हो या किसी और किस्म का, वो आपको ले जाने की वहाँ इजाज़त नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे आप मोबाइल फ़ोन, पावर बैंक, हेडफोन, ईयरफोन या वायरलेस वाला कनेक्टेड जो मामला है, उससे कोई ऐसी चीज़ आप वहाँ नहीं ले सकते हैं। कोई भी आतिशगीर मादा या ख़ासतौर पर पेट्रोल, चाहे वो सिगरेट के लाइटर में पेट्रोल हो या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का जो कलम होता है वो, इवन पेंसिल, मार्कर, आप छतरी या कोई छड़ी, ये चीज़ें में आप बख्शी स्टेडियम नहीं ले जा सकते हैं। जलसे की गाह के अंदर कोई भी खाने की चीज़, चाहे पानी की बोतलें चाहे भरी हों या खाली हों, ये नहीं ले जा सकते। कोई भी ढीला डाला कपड़ा बगैर लिबास के, अगर आपके पास कोई खुला कपड़ा है वो आप नहीं ले सकते हैं। आप अपना पर्स नहीं ले सकते हैं, वैलेट नहीं ले सकते हैं, एटीएम कार्ड आप नहीं ले जा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं ले जा सकते। सिर्फ आप अपने एक शिनाख्ती कार्ड और अगर आपको ज़रूरत है तो कुछ नकदी, ज़रूरत के मुताबिक नकदी लेके ही आप श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जा सकते हैं। तो ये डूज एंड डू नॉट से, और इनका बाज़ाब्ता तौर पे श्रीनगर में आज पुलिस ने खुलासा भी किया, एडवाइजरी की। बच्चों के हवाले से, जिन बच्चों के कल इम्तिहानात होंगे उन्हें बताया गया कि सुबह 8 बजे से पहले वो इंतखाबी मराकज़, माफ़ कीजिएगा, इम्तिहानी मराकज़ पर पहुँचें और श्रीनगर के लाल दद अस्पताल या कोई एमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल एमरजेंसी, तो उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने आज प्लान भी दिया है। तो क्या उनका जो एडवाइजरी है ज़रा सुनिएगा। कल 7 तारीख को जहांगीर चौक से लेकर रामबाग और राजबाग से लेकर के एलडी हॉस्पिटल तुलसी बाग के बीच की ट्रैफिक सुबह 4 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक सस्पेंडेड रहेगी। ये सिविलियन के लिए एक अल्टरनेट ट्रैफिक प्लान हम लोग इशू कर रहे हैं जो कॉमन सिटीजन के लिए है। उनसे उम्मीद हम ये करते हैं कि वो इसको फॉलो करेंगे। इसी तरह से गुपकार से लेकर के रेडियो कश्मीर के बीच का जो स्ट्रेच है ये भी कॉमन सिटीजन के लिए बंद रहेगा। इसको वीआईपी रूट के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और खास मैसेज बच्चों के लिए है जो कल सीबीएसई के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त ये रहेगी उनसे और उनके पेरेंट्स से कि बच्चों को वो एकम्पनी करें अपने साथ, और जहां वो एकम्पनी नहीं कर सकते हैं तो ये इंश्योर करें कि बच्चे जो है अपने आईडी कार्ड या रोल नंबर स्लिप्स को साथ में कैरी करें। और पुलिस को ये हिदायत दी गई है, ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, कि वो इनके आईडी कार्ड्स और रोल नंबर्स को जो है वो एक पास के रूप में उसको ट्रीट करेंगे, और जहां कहीं भी उनको दिक्कत हो जो नियरेस्ट ट्रैफिक असिस्टेंस बूथ है वो उससे संपर्क साध सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। जो पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर और ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर ये हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। यदि जनता में से किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जो है वो इनसे ढूंढ सकते हैं। मैं दोबारा जो मेन मैसेज है उसको मैं रिपीट करूंगा। राजबाग से लेकर के एलडी हॉस्पिटल और रामबाग तक का स्ट्रेच, जहांगीर चौक से लेकर बागरमल बाग सोलिना रूट और गुपकार से लेकर राम मुंशी बाग सोनवार रोड स्ट्रेच जो है ये सामान्य जनता के लिए कल सुबह से लेकर के शाम 3 बजे तक ये बंद रहेगा, और इसके बाद जो है इसको हम श्रीनगर में पुलिस की आज बाज़ाब्ता कल के दिन के हवाले से एडवाइजरी, और एडवाइजरी पे अमल करना आपके लिए ज़रूरी है। बताएं, आपको देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामा सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद सियासत पे भी नज़र है और दूसरे मामलात हैं, लेकिन ब्रेक के बाद।